सुन के विपक्षियों का हाल हो, सुन के विपक्षियों का हाल, सारे विपक्षियों को सुन के चढ़ गया बुखार। महाराष्ट्र से भाग भाग फटाफट, फटाफट भाग फटाफट, फटाफट भाग फटाफट, फटाफट भाग फटाफट। अब आइए उत्तर प्रदेश में। यूपी है सुहाना सुहाना, मजे में सुहान है। योगी जी मोदी जी हैं, किस बात का डर है। 2027 में विपक्ष पूरी तरह से हो जाएंगे साफ। पूरे देश में जिस तरह महाराष्ट्र ने भाजपा का प्रचंड लहराया और यूपी में 7 जगहों में भाजपा ने जीत हासिल की, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि जनता में आज भी भाजपा पर विश्वास है। अगर पिछली बार थोड़ा सा लोग बटे थे तो उसका नुकसान पाए, और इस बार जनता ने दिखा दिया, ना हम बटे हैं ना कटेंगे, हम एक रहेंगे और मोदी के ऊपर विश्वास करेंगे और मोदी के रहते सब कुछ मुमकिन है। यह भी लोगों के दिमाग में है और इसको उन्होंने पूरा किया। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, व्यापारी नाच रहे हैं, और यह संकेत 2027 को बताता है कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ यह सरकार रहेगी और मोदी का विजन 2043 का भी कामयाब होगा। विश्व गुरु भी बनेंगे और इनका विकास और इनका जिस तरह से माफिया राज इन्होंने खत्म किया, लोगों को सुरक्षा दी और इतने ज्यादा योजनाएं दी, इसका भी इनको लाभ मिल रहा है और मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये साथ में एक आज हुई है कि जो इन्होंने जीरो टैलेंट भ्रष्टाचार के ऊपर अपना खेल शुरू कर दिया और लोगों को चेतावनी दे दी अधिकारियों को कि भ्रष्टाचार मुझे बर्दाश्त नहीं है, 7 दिन के अंदर फाइल खत्म होनी चाहिए और अगर किसी को दिक्कत है तो ये नंबर पे बात करे। मुझे लगता है कि अब सरकार जीरो टैलेंट पर चल दी है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा तो महंगाई घटने लगेगी। विपक्ष लगातार हमलावर है, रिजल्ट आता है उसके बाद विपक्ष का कहना है कि प्रशासन के दम पे तो कभी ईवीएम की खेल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती। इस बार बताया जा रहा है कि प्रशासन के दबाव में वोटिंग नहीं करने दिया गया मुसलमानों को। तो क्या लोकसभा के चुनाव में प्रशासन नहीं था? क्या प्रदेश में सरकार नहीं थी? क्या और जगह नहीं थी? उस समय तो ये बात नहीं बोले। जब ये हारते हैं तो इनको प्रशासन और बेईमानी और ईवीएम ये सब नजर आता है, और जब जीतते हैं तो ये भूल जाते हैं। तब तो ये दबी जबान से मोदी की जय जयकार भी करने लगते हैं। अरे इनकी मजबूरी है, इनको मोदी की जय जयकार करना ही पड़ेगा और आने वाले समय में विपक्ष खत्म होना ही है। ये तो खाली लॉलीपॉप था पिछली बार, अब आगे आगे देखिए होता है क्या, विपक्ष रहेगा ही नहीं। एक जो डायलॉग जो स्लोगन है, बटोगे तो कटोगे, चर्चा हो रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो नारा था इसी की वजह से आज यूपी के अंदर यही नारा तो काम किया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो मोदी है, सब मुमकिन है। इसी का तो जनता ने खेल खेला और ये नारा एकदम सही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सब कुछ करोगे। काफी नगाड़े बजे, डांस हुआ, कितनी खुशियां जाहिर की आपने? हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो व्यापारी हो, जनता हो, गरीब हो, अमीर हो, हर के मन में इस समय खुशी है और लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि महंगाई कम हो या ना हो, लेकिन मोदी और योगी हमारे देश का नेता रहे, क्योंकि इसकी वजह से हम, हमारा राष्ट्र, हमारा देश विश्व
में हम लोग नाम भी कमाएंगे और सुखी भी रहेंगे। नए नारे भी आ गए हैं मार्केट में, लोग कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भैया एक है तो नेक है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये तो सत्यता है, एक है तो नेक रहेगा ही। और मोदी ने तो पहले भी ये सिद्ध करके दिखाया मुमकिन है, और आज भी दिखा रहा है मुमकिन है। अब मोदी जो चाहेगा, रात को सोते सोते सवेरे जो चाहता है वो हो जाता है, और हुआ भी है। मैं सुनील चौरसिया, वाराणसी चौरसिया व्यापार मंडल अध्यक्ष, संबद्ध वाराणसी व्यापार मंडल। आज आप बड़ा घूम के डांस वांस कर रहे थे, किसकी खुशी में डांस कर रहे थे आप? इस खुशी में कर रहे थे कि आज महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हमारी हुई है, जिसका श्रेय जो जाता है योगी जी, मोदी जी के ऊपर। सुन के विपक्षियों का हाल हो, सुन के विपक्षियों का हाल, सारे विपक्षियों को सुन के चढ़ गया बुखार। महाराष्ट्र से भाग भाग फटाफट, फटाफट भाग फटाफट, फटाफट भाग फटाफट, फटाफट भाग फटाफट। अब आइए उत्तर प्रदेश में। यूपी है सुहाना सुहाना, मजे में सुहान है। योगी जी मोदी जी हैं, किस बात का डर है। 2027 में विपक्ष पूरी तरह से हो जाएंगे साथ।